तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे कि हम इसमें लूपिंग से कैसे काउंट कर सकते हैं। इसको पहले लूपिंग से समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं लूपिंग से कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे। क्या वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे? हमारा हो गया मॉड, जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल होगा, और एक होगा काउंट वेरिएबल, जिससे हम ऑड डिजिट्स को काउंट करेंगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, ताकि हमको काउंट करने में इजी रहे। ठीक, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और एक नंबर इनपुट करा लेंगे। जैसे कैसे इनपुट हो जाएगा, n इज इक्वल टू, और n को भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देंगे। sc डॉट नेक्स्ट int से नंबर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू इनपुट हो जाएगी स्कैनर के थ्रू। ठीक है, अभी हम वाइल का लूप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। क्या वाइल का लूप चला देंगे? वाइल n इज ग्रेटर देन जीरो। क्या n जीरो से बड़ा होगा? अगर n जीरो से बड़ा होगा तो मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10। ठीक, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फिर क्या कर लेंगे, इफ मॉड मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हमने किसकी लगा दी? ऑड नंबर की। यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, इसको जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और रिमाइंडर नहीं जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है। तो अगर नंबर ऑड है यानी कि डिजिट ऑड है तो हम उसको काउंट में एक इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, देन n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद क्या करेंगे, जब काउंट हो जाएगा तो लास्ट में प्रिंट भी करा देना है। कैसे प्रिंट करा देंगे? नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स प्लस काउंट। काउंट को हम प्रिंट करा देंगे, यानी कि काउंट में हमने नंबर ऑफ ऑड डिजिट को काउंट कर लिया। ठीक, तो देखते हैं एग्जीक्यूशन। एक n है हमारे पास, एक मॉड है, ठीक है, और एक क्या है, काउंट। ठीक, n मॉड और काउंट तीन वेरिएबल है। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 3 4 5 ले लिया हमने। 2 3 4 5 ले लिया। n की वैल्यू क्या आ गई? 2 3 4 5 इनपुट हो गई। सपोज यूजर ने इनपुट करा दी। अब हम लोग क्या चेक करें कि वाइल n इज ग्रेटर देन जीरो है। क्या n इज ग्रेटर देन जीरो है? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे n मॉड बाय 10 से। आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ गई? 5 एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। तो जैसे ही 5 एक्सट्रैक्ट होकर आया, अब हम क्या चेक करें, क्या 5 ऑड है? ऑड का मतलब क्या है? 5 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए? तो हाँ, 5 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, तो 5, ये कंडीशन क्या हो गई, 5 से ट्रू हो गया, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, 5 ऑड डिजिट है। 5 ऑड डिजिट है तो काउंट में क्या कर देंगे, एक इनिशियल वैल्यू से एक इंक्रीज करा देंगे। तो इनिशियल वैल्यू काउंट की कितनी थी? यहाँ पर जीरो थी। जीरो से क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज कर जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि काउंट की प्रीवियस वैल्यू उसमें क्या कर देगा, एक इंक्रीज कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। काउंट की वैल्यू जीरो थी, जीरो से हो गई 1। उसके बाद क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड करके n में ही स्टोर कर देंगे। तो n को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 और 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 3 4 है, ऊपर गया। फिर से यहाँ पे क्या चेक किया, जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा देन उसके बाद फिर से क्या होता है, लूप पूरा इनिशियल कंडीशन से फिर से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो फिर से एग्जीक्यूट हुआ, n इज ग्रेटर देन जीरो, n इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उसका मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड अभी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मॉड? 4। ठीक है, तो 4 आया तो क्या चेक करें, 4 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आएगा? तो 4 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा, मतलब 4 क्या है, इवन नंबर है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इफ के अंदर एंटर नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, डायरेक्टली कहां जाएगा, इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हो, क्या लिखा है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो यानी कि 4 जब डिजिट एक्सट्रैक्ट करी, 4 को क्या चेक करें, इवन है कि नहीं है, कि ऑड है। तो 4 तो इवन थी, तो 4 इवन थी तो वो वहां पर क्या होगा, इफ के अंदर नहीं एंटर करे। क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। अंदर एंटर कब करेगा, जब जो डिजिट हम चेक करा रहे हैं वो क्या होगी, ऑड होगी, तभी अंदर एंटर करेगा। तो 4 क्या था, इवन। इवन था तो काउंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो काउंट की प्रीवियस वैल्यू बनती 1 ही यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक, अब कहाँ चला गया, इस वाले स्टेटमेंट पे। तो क्या लिखा है, डिवाइड बाय 10, एन डिवाइड बाय 10 से क्या आ जाएगा वैल्यू, एन की 23 आ गई। 23 एन की वैल्यू होगी। फिर से कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा। क्या चेक करें, एन इज ग्रेटर देन जीरो है। क्या एन इज ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे, मॉड। मॉड यानी कि कैसे, n मॉड 10 से। n मॉड 10 करेंगे, अभी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो क्या चेक करें, 3 मॉड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 मॉड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से इसके अंदर एंटर करेंगे, काउंट में एक वैल्यू और इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई अभी यहाँ पर, 2 हो गई। फिर से नीचे गए, क्या चेक कर लिया हमने, n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अभी n को 10 से डिवाइड कर दिया, n को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन 2 आ जाएगा। फिर से ऊपर गया, n इज ग्रेटर देन जीरो, तो n इज ग्रेटर देन जीरो, n इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पर मॉड फाइंड कर लेंगे। तो मॉड कितना आ जाएगा, n मॉड 10 से 2 मॉड बाय 10, यानी कि 2 10 से डिवाइड होगा नहीं, 2 ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर भी क्या, कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या चेक करें, क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, बट 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, यानी कि 2 कैसा नंबर है, इवन डिजिट है।
इवन डिजिट है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो इफ के अंदर ना एंटर करके डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है इस पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन। क्या एग्जीक्यूट कर देगा, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, तो 2 इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, क्वेश्चन 0 आ जाएगा। ठीक, जैसे ही 0 आया फिर से क्या हुआ, ऊपर चला गया, क्या चेक कर लिया, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 अभी नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप रुक गया, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, डायरेक्टली कहाँ एग्जीक्यूशन आ जाएगा, एसओपी पे, सिस्टम आउट प्रिंट पे। क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ ऑड डिजिट इज इक्वल टू प्लस काउंट, मतलब नंबर ऑफ ऑड डिजिट कितनी, जितनी काउंट की वैल्यू, तो काउंट की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि कितनी डिजिट है इसके अंदर, और 2 ऑड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूपिंग का कॉन्सेप्ट। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर्ली इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इसको रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये है रिकर्शन के थ्रू। तो मान लो हमने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया, किससे कॉल कर लिया, काउंट ऑड, काउंट ऑड फंक्शन कॉल कर लिया, किससे, 2 3 4 5 से कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं दो। ठीक, दो कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं, एक एन है यहाँ पर, ठीक, और एक मॉड है। एन की वैल्यू कितनी, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 है। सबसे पहले क्या चेक होगा, बेस केस चेक होगा। बेस केस क्या है, एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या निकालेंगे, एन मॉड 10 से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर क्या चेक करें, 5 मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हाँ कंडीशन ट्रू है। 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अब क्या कर लेंगे, f इज इक्वल टू 1 प्लस करके फिर से फंक्शन काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे, 1 प्लस काउंट ऑड, किससे, कौन से अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हो गया, n डिवाइडेड बाय 10 से फंक्शन कॉल हो गया। तो n डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 2 3 4, 5 डिवाइडेड बाय 10 2 3 4 आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 तक फंक्शन कॉल कर लेगा। तो अभी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3 4 हो गई। ठीक है, फिर से खुद को कॉल कर लिया, यानी कि फिर से यहाँ से अंदर एंटर करेगा अपडेटेड वैल्यू के साथ, फिर से बेस केस चेक होगा, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या फाइंड कर लेगा, मॉड फाइंड कर लेगा। तो अभी मॉड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जैसे मॉड 4 आया तो मॉड मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। बट 4 तो इवन है, तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, तो कंडीशन ये क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो एल्स वाले सेक्शन में जाएगा। एल्स वाले सेक्शन में क्या कर देगा ये, अब डायरेक्टली फंक्शन को अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेगा, कुछ ऐड नहीं करेगा। तो डायरेक्टली फंक्शन को अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेते हैं, 1 प्लस काउंट ऑड, क्या अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेगा, n डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या हो गया, 23, यानी कि फंक्शन किससे कॉल कर लेगा, 23 से। तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 23 हो गई। फिर से ऊपर गए, अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, n की 23 से फंक्शन कॉल किया, अब फिर से मॉड निकाला, अभी मॉड कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, मॉड बाय 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब डिजिट क्या स्टार्ट हो गया, आ गई 3, तो 3 को क्या चेक करें, मॉड मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 3 मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 3 मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से f में क्या कर देंगे, 1 प्लस करके फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू से। तो कैसे कॉल हो जाएगा, 1 प्लस, फिर से यहाँ पर 1 प्लस, अब काउंट ऑड, काउंट ऑड किससे कॉल हो गया, अभी अपडेटेड वैल्यू n डिवाइड बाय 10, यानी कि 23 डिवाइड बाय 10 2 से कॉल हो गया। तो जब हमने फंक्शन 2 से कॉल किया, फिर से कहाँ गए, ऊपर, फंक्शन किससे कॉल कर लिया, 2 से। जब 2 से कॉल किया, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2, n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या फाइंड कर लेंगे, n मॉड बाय 10। n मॉड बाय 10 का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट के लिए, तो लास्ट डिजिट कितनी आ गई थी, 2 एक्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या चेक करें कि 2 मॉड बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से एल्स में चला गया, एल्स वाले सेक्शन में चला गया, फिर से क्या करेगा, अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेगा। तो कैसे अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल करेगा, 1 प्लस काउंट ऑड, काउंट ऑड क्या हो जाएगा, अभी किससे कॉल कर लेगा, 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 10 0 से कॉल कर लेगा। ठीक, 2 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 0 से कॉल कर लेगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जैसे 0 से अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल किया, ठीक, तो अभी बेस केस क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि n 0 से बड़ा नहीं है, बेस केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स हो गया तो बेस केस फॉल्स हो गया, तो बेस केस के जस्ट बाद जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रिटर्न f, और f की इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है, 0, यानी कि क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बनी, 1 प्लस 0, यानी कि जो काउंट और 0 से कॉल किया था उसने डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दी, वैल्यू 0 ही रिटर्न कर दी। मतलब अब कॉलिंग रुक गई, रिकर्शन आगे कॉल नहीं होगा, खुद को आगे कॉल नहीं करेगा। जब कॉलिंग रुकी तब वो क्या करेगा, बैक ट्रैकिंग मेथड से, यानी कि स्टैक मेथड से फिर से वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या कैलकुलेट करेगा, सबसे पहले 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 प्लस 1 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स कितनी यहाँ पर 2। तो फाइनल वैल्यू फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक, एग्जीक्यूशन के साथ। ठीक, आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए काम आएगा। तो एग्जीक्यूशन समझना कैसे है, हमेशा क्या करोगे, नंबर यहाँ पर ले लोगे,
नंबर लेने के बाद जैसे मैंने एग्जीक्यूशन पूरा किया हुआ खुद से ही एग्जीक्यूशन करके देखोगे तो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारा काउंट नंबर ऑफ और डिजिट यूजिंग रिकर्शन। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।